अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं जैज़ कैश या इजी पैसा से लोन लेता हूं फिर अपनी सिम बंद कर दूंगा, कौन ही मुझे पकड़ लेगा। अगर आपने कभी ऐसा सोचा या ऐसा करने का ठानी या ऐसा किया हुआ है तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब आपको मुश्किल क्या पेश आ सकती है, क्योंकि ये जो जैज़ कैश है और इजी पैसा है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, वहां से रजिस्टर्ड भी हैं। अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो फौरी तौर पर आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन वहां पर सेव हो जाती है, यानी कि आपने कितने पैसे लिए या आपने कितने पैसे देने हैं या किस तरह कितने कितने पैसे दे रहे हैं, कब कब आपने किस्त अदा कर दी है, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन वहां पर सेव होती है, महफूज होती है। अब फर्ज करें एक शख्स जो है वहां से लोन लेता है, लोन लेने के बाद अपनी सिम बंद कर देता है और वो अब ये समझते हैं कि मुझे जैज़ कैश वाले कैसे ही पकड़ लेंगे, कैसे मुझे पैसे वसूल कर लेंगे। तो अब ऐसा होगा कि अगर जैज़ कैश ने स्टेट बैंक के थ्रू आपको डिफॉल्ट करार दे दिया तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारी पाबंदियां हो जाएंगी, बहुत सी चीजें, बहुत से रास्ते, बहुत से दरवाजे बंद हो सकते हैं। अब वो क्या दरवाजे हैं, कौन से रास्ते हैं? अब सबसे पहले तो जैसे ही आप डिफॉल्ट होंगे तो आप उसके बाद किसी भी किस्म का सरकारी लोन नहीं ले सकते। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने जैज़ कैश से लोन ले रखा हुआ है तो फौरी तौर पर वो लोन वापस कर दें, या आपने कभी सोच रखा है कि मैं लोन लूंगा और फिर उसके बाद वापस नहीं करूंगा तो आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो सकता है। आपका अगर पासपोर्ट है तो वो भी ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। आप किसी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, आप उस मुल्क में नहीं जा सकेंगे, यानी कि आप पर पाबंदियां लग जाएंगी, आपको जकड़ लिया जाएगा। जब तक आप लोन नहीं वापस करेंगे तब तक आप जकड़े रहेंगे और लोन वापस करने के भी 2 साल तक आप जो है वो डिफॉल्ट डिक्लेयर होंगे। 2 साल बाद जाकर आप जो है अपने आप को लिस्ट से बाहर निकलवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने लोन देना है, वापस करना है लोन, तो आप वक्त से पहले जो है वो लोन वापस कर दें, इससे पहले कि आप भी बड़ी मुसीबत में फंस